नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच हैं आयशा के जिला अध्यक्ष सोनू फर्नांड से बात कर रहे हैं, जो संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल जो है 2025 बहुमत के आधार पर पास कर गया। इस बिल को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या इस बिल से क्या क्या मुसलमानों को नुकसान हो रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल काला कानून है। मुसलमान इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम लोग, सदन आपका है और सड़क हमारा है। हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। सदन में भी हमारे सांसद आंदोलन कर रहे, इस बिल के खिलाफ में वोट किए थे, और हम लोग सड़क पर भी इस बिल के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। पूरे देश भर में इस काले कानून के खिलाफ हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, और इस काला कानून को हम लोग बिल्कुल कतई नहीं मानेंगे। ये बिल जो संसद में पेश किया गया, इस बिल की क्या खासियत? ये बिल देखिए, ये बिल मुसलमानों की अस्मिता को छीनने का ये काला कानून है। मुसलमान अपनी मस्जिद किस तरह से गवा बैठे, मुसलमान किस तरह से अपनी कब्रिस्तान को खो दे, मुसलमान किस तरह नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जाए, ये सरकार का ये मंशा साफ है कि ये वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर इसके अडानी अंबानी जैसे दोस्तों का नज़र है इस ज़मीन पर। तो ये हथकंडा अपना रहे हैं कि ये काला कानून 2025 लाए और अपने दोस्तों के हाथ ज़मीन को बेच दे। नीतीश कुमार पर उम्मीद किया जा रहा था शायद आखिरी वक्त में पलटे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मगर ऐसा नहीं हो सका। देखिए, नीतीश कुमार को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भाजपा ने एक झटका में ख़त्म कर दिया है। ये आप सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नायडू, ये सबको एक झटका में भाजपा ने ख़त्म कर दिया है। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कुछ दिन में ही देखिएगा भाजपा में विलय हो जाएगी, और नीतीश कुमार को बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे नीतीश कुमार से कि ये विरोध करेंगे चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से, इन्होंने लेकिन धोखा दिया। लेकिन खैर कोई नहीं है, सदन आपका है, सड़क हमारा, हम लोग विरोध। नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है, मुसलमान वहां से निकल रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो तो हम आपको कह ही रहे हैं कि विरोध तो होना तय है। विरोध तो हो ही रहा है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, और बिहार के अंदर कई पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ये लाजमी है। जब आप भाजपा के हाथ बैठ गए हैं, नीतीश कुमार एक भी स्टैंड अपने खुद से नहीं ले रहे हैं। वो उनका स्टैंड नागपुर से आ रहा है, उनका स्टेटमेंट नागपुर से आ रहा है, वो खुद नागपुर से डील होता है। एक से एक कानून सिर्फ मुसलमानों पर क्यों थोपा जा रहा, क्या? ये देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये काला कानून नहीं है। ये सिर्फ ये स्टार्ट हुआ है, ये मुसलमानों के लिए होगा। कभी कुछ दिन में ये देख लीजिएगा आप, सिख भाई के लिए होगा, क्रिश्चियन भाई के लिए होगा। ये धीरे धीरे मुसलमानों अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। और कुछ दिन में आप ये देख लीजिएगा कि यही भाजपा की सरकार SC ST एक्ट को ख़त्म करेगी, आरक्षण को ख़त्म करने का काम करेगी। तो मुसलमान सड़क पर जाएंगे, इस बिल को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुसलमान के आलिम उलमाओं ने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और हम लोग आंदोलनरत रहेंगे पूरे देश भर में। इस बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य नहीं बनाया गया है। देखिए, ये इसका तो मंशा साफ ही है कि मुसलमान की ज़मीन को किस तरह से अपनाया जाए, हथिया लिया जाए, और अपने दोस्त अडानी अंबानी के हाथों किस तरह से बेच दिया जाए। इसका मंशा साफ है। अभी हमसे बात कर रहे थे आयशा के जिला अध्यक्ष सोनू फर्नांड ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कही, और ये बिल जो संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन 2025 बिल को जो है बहुमत के आधार पर संसद में पेश कर दिया। इस बिल को लेकर इन्होंने कहा जो अब हम लोग सड़क पर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे न्याय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू फर्नांड जी, आपने बात की। धन्यवाद।